to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी, गैर भाजपा सरकारों वाले 6 राज्यों के प्रतिनिधि 6 फरवरी को दिल्ली में जुटे और यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए ड्राफ्ट का विरोध किया। इन राज्यों में शामिल है कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु। ड्राफ्ट वापसी की मांग करते हुए कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने कहा, ये पहली बार है कि सभी समान विचारधारा वाले राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए एकत्र हुए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। राहुल ने कहा कि भाजपा देश भर में RSS का एजेंडा चलाना चाहती है और ये लोग एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। वहीं अखिलेश ने कहा कि RSS और भाजपा राज्य सरकारों की ताकत छीनना चाहते हैं। Been saying now for some time that the aim of the RSS is the eradication of all other histories, all other cultures, all other traditions in this country. That is their starting point, and that is what they want to achieve. They attack the Constitution because they want to impose one idea, which is their idea, one history, one tradition, one language on this country. मुझे लगता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये कहीं न कहीं उद्योगपतियों के सामने और उद्योगपतियों को यूनिवर्सिटी देने की साजिश चल रही है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, उनके वाइस चांसलर कैसे अपॉइंट हों, कैसे उनके हाथ में ताकत चली जाए, उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं और अपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं। क्या है यूजीसी के नए ड्राफ्ट में जिसका ये पार्टियां विरोध कर रही हैं? पक्ष और विपक्ष के क्या तर्क हैं, संक्षेप में समझते हैं। यूजीसी ने 6 जनवरी को यूनिवर्सिटी कॉलेजों में वाइस चांसलर, टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ भर्ती को लेकर ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किए थे। इसके अनुसार स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति में चांसलर को अधिक शक्तियां दी जाएंगी। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यह कदम राज्यों के अधिकार और संघवाद पर हमला है, क्योंकि चांसलर अक्सर राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं। इसी वजह से विपक्षी पार्टियां इस ड्राफ्ट का विरोध कर रही हैं। ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार अब किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर बनने के लिए कैंडिडेट के पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं होगा। फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट्स जो सीनियर लेवल पर काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो VC बन सकते हैं। VC की नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी चांसलर एक कमेटी का गठन करेंगे जो अंतिम फैसला लेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गाइडलाइंस को भी अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रावधानों की भी आलोचना हो रही है। दरअसल नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला भी है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। इसका विपक्ष पहले से ही विरोध करता आया है, क्योंकि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में ये जिक्र है कि स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकते हैं। इसी को विपक्ष RSS का एजेंडा बता रहा है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत का बच्चा दिल्ली आएगा तो वो हिंदी में कैसे पढ़ेगा? तमिलनाडु सरकार ने इसका सबसे पहले विरोध किया था। इसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला में ये कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा करना राज्य सरकारों के लिए बाध्य होगा। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें केवल ये बात है कि 3 भाषाओं में से 2 भाषा भारतीय हों। अगली सुर्खी, धांधली, फर्जी वोटिंग और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। ये कुछ बातें चुनावी माहौल में सबसे ज्यादा सुनाई देती हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ। 5 फरवरी को यूपी के अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। कुल 65.25% वोट पड़े। 2022 में 60.2% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार से करीब 5% कम। सवाल उठे कि उपचुनाव में इतना रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कैसे हो गई? बीजेपी और चुनाव आयोग पर धांधली करने के आरोप लगे। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक ऑडियो क्लिप शेयर की। हाँ सर बताइए। पार्टी ऑफिस से बोलता हूँ, लखनऊ से। 236 की तैयारी बोल रहे हैं ना, कौशलेन भाई साहब? जी। टारगेट पूरा हो गया भाई साहब? टारगेट जी 48 में थे या 30 में? नहीं, हम 36 में हैं। ओके, थैंक यू भाई साहब। जीवन भर आपका एहसान याद रहेगा। हमेशा है। महाराज जी के सम्मान का मामला है। ठीक भाई साहब? जी सर। क्लिप शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा, ये पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन है जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं।
इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किए जाएं और इन्हें ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए, फिर उचित कार्रवाई के बाद बर्खास्त भी। सपा सांसदों ने संसद के बाहर सफेद कपड़ों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया। लिखा, कफन ओढ़ ले चुनाव आयोग। अखिलेश यादव बोले, चुनाव आयोग पर सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, जब जीतते थे तो चुनाव आयोग अद्भुत था, आज वो मर गया। सपा वाले ओछी राजनीति कर रहे हैं। सांसद संबित पात्रा बोले, अखिलेश यादव को इस बात पर संसद में माफी मांगनी चाहिए। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। फिलहाल मिल्कीपुर सीट सपा और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। सपा नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई थी, इसलिए सपा यहां अपनी पैठ बनाए रखना चाहती है, जबकि बीजेपी लोकसभा में फैजाबाद सीट हारने के बाद अपनी हार का बदला लेना चाहती है। आखिरी सुर्खी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बहरेटा सानी गांव के पास एयरफोर्स का 2 सीटर फाइटर प्लेन मिराज 2000 क्रैश हो गया। 6 फरवरी की दोपहर करीब 2:40 पर यह हादसा हुआ। फाइटर प्लेन में 2 पायलट मौजूद थे, लेकिन हादसे से पहले दोनों ने खुद को इजेक्ट कर लिया, यानी सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसे के बाद एक पायलट की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अपने साथियों को फोन पर हादसे की जानकारी देते नजर आ रहे हैं। घटना का पता चलते ही एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंची और दोनों पायलटों को ग्वालियर लेकर रवाना हो गई। ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसकी वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट के मुताबिक दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। भारत के पड़ोस में भी खूब हलचल चल रही है, जैसे कि बांग्लादेश में, जहां एक बार फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। ये टॉपिक हमने आज के दुनियादारी में कवर किया है, जरूर देखिए। ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब से भरे। एक बार फिर से हंसिएगा वैसे।